हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दोनों अपने अपने प्यार की बारिश में भीग के और एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करके वहाँ से रेडी होते हैं और नीचे आते हैं। तो अनिका एकदम सीरत को छोड़ती नहीं, एक मिनट के लिए भी। सीरत कहती है यार छोड़ो तो सही, बैग्स तो उठाने दो। अब तुम उठाओगी नहीं कुछ, है ना, मुझे तो उठा के ले जाने दो नीचे। तो अनिका बोलती है अच्छा तो मतलब तुम चाहती हो मैं बैग उठाऊं? हाँ चलो यार ठीक है, मैं ये भी कर लेती हूँ। तो अनिका गलती है, सीरत बोलती है हाँ हाँ हो गया ना तुम्हारा, ये ना नाटक मत किया करो मेरे सामने। और वैसे बैग उठाओगी ना तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं जाएगी, लेकिन नहीं उठाती हो तो ठीक है मैं उठा लूँगी। लेकिन अगर तुम इस तरह अपना भी बोझ मेरे पे डालती रहोगी, और ये वाले बोझ भी तो है, मैं बोझ के नीचे ना दब के मर जाऊँगी। तो अनिका हंसती है। तो सीरत जो है बैग्स उठाती है। तो अनिका अपना पर्स कहती है ये मेरा पर्स भी उठा लो ना। तो सीरत ऐसे उसे घूर के देखती, कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। तो अनिका हंसती कहती अरे मजाक कर रही थी, अच्छा लो ये वाला बैग मुझे दे दो, मैं लेके चलती हूँ। तो सीरत बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पर्स लेके नीचे पहुँचो और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया? तो वो हंसती है। फिर ये लोग नीचे जाते हैं, गाड़ी में बैग्स वगैरह सेट करते हैं, और जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं तभी माहिरा पीछे से बोलती है सीरत। और माहिरा की आवाज़ सुन के अनिका पीछे पलटती है, वो देखती है माहिरा खड़ी है। उसकी तो जैसे अभी वो खून ही कर देगी माहिरा का, और वो एकदम गुस्से में तिलमिला जाती है। सीरत अनिका की तरफ देखती है, जब उसके फेस की तरफ देखती है तो सीरत भी घबरा जाती है कि ये क्या रिएक्ट करेगी। तो अनिका सीरत से बोलती है ये यहाँ क्या कर रही है, तुम मुझे बताओगी? तो सीरत बोलती यार जान मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तब से तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी ना इसको बुलाया है यहाँ पे। तो सिर्फ अनिका बोलती है पूछो इससे, ये कहीं क्यों नहीं, इसको ना, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मानो चाहे मत मानो इस बात को, समझ आ गया ना तुम्हें? और तुम्हें मेरी बात तो माननी नहीं है ना? ठीक है कोई बात नहीं है, मत मानो तुम मेरी बात, वक्त आएगा ना तो तुम खुद पछताओगे। सिर्फ बोलती है यार तुम मुझे एक मिनट कुछ बोलने दोगे? खुद ने तो रट्टा लगा रखा है, खुद ही सब कुछ बोलती हो, सब कुछ अज्यूम करती हो, हाँ, और मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही हो। अब मैं कुछ बोलूं, उससे कुछ पूछूं तब तो मुझे पता चले। मैं पिछले जो है इतने घंटों से तुम्हारे साथ हूँ, समझ में आया? तो अनिका का फ़ोन रिंग होने लगता है। अनिका अपना फ़ोन उठाती है और वहाँ से जो है साइड हो जाती है। कहती जब तक मैं आ रही हूँ ना बात करके, इससे पूछो ये यहाँ क्या कर रही है, और डोंट टेल मी कि हमारे साथ जाने वाली है। समझ में आ गया? मुझे अपना ट्रिप बर्बाद नहीं करना है। तो ये बोल के अपना फ़ोन रिसीव करती है और जाके बात करने लगती है। सीरत जो है माहिरा के पास जाती, कहती है तुम गई नहीं, तुम तो सबके साथ जाने वाली थी। तो माहिरा सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींच के ले जाती है थोड़ी दूर पे। कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ ये चल क्या रहा है? सीरत बोलती क्या चल रहा है, मैंने तो तुम्हें ऊपर भी बोला था ना कि मेरा और अनिका। तो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता तुम अनिका के साथ हो। तो सीरत बोलती है क्यों नहीं लगता तुम्हें कि मैं अनिका के साथ हूँ, और मैं क्यों नहीं हो सकती उसके साथ? ये बताओ ना तुम मुझे, क्या दिक्कत क्या है तुमको? मायरा बोलती है नहीं वो ठीक लड़की नहीं, वो मुझे तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगती बस। तो तुम दुनिया की किसी भी लड़की के साथ हो जाओ, उसके साथ नहीं प्लीज़। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो नहीं, बाकी कोई भी। समझ में आया तुम्हें? तो कहती है यार ये कैसी जिद्द, क्या पागलपन है ये? तो मायरा बोलती है मैंने बोल दिया ना वो नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो ऐसा बोलती है। सीरत को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट करती है। तो कहती है तुम मुझे बताओगी क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? हाँ क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, हुआ क्या है तुमको? तो मायरा चुप हो जाती है। वो कहती है मैंने बोला ना, बस अनिका को
मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा तुम जिसके साथ भी रहना पसंद करोगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनिका नहीं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ तुमसे, इसके अलावा मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तो सीरत कहती है पहले मुझे पूरी बात बताओ, तुम क्यों इतना परेशान हो? तो बोलते हैं यार तुमको पता है वो कितनी पॉजेसिव है तुम्हें लेके, तुम उसे झेल सकती हो? कितना डाउट करती हो तुम्हारे ऊपर, हाँ? हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, हर वक्त तुमसे लड़ती रहती है, तुम पे तो उसे 1% भी ट्रस्ट नहीं है। 1% का ट्रस्ट जिसे बोलते हैं। और तुम कह रही हो कि जो है यार नहीं झेल सकती हो तुम उसको, तुम नहीं हो इसमें कि तुम्हें कंपैटिबिलिटी वाइब्स ये सब चाहिए होती थी ना। तुम पे कोई हक जताता था, तुम्हें कोई बांध के रखने की कोशिश करता था तो तुम्हें दिक्कत होती थी ना। तो अब कैसे झेल सकती हो तुम ये सब चीज़ें? ज़रा मुझे ये बताना तुम। ये नहीं हो सकता है, कैसी बातें कर रही हो? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सीरत बोलती है यार अनिका मुझे पसंद है, मैं उसको प्यार करती हूँ। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम क्या कह रही हो? प्यार करती हूँ मैं उसको, और वो जो भी करती है मुझे अच्छा लगता है। चाहे वो मुझ पे शक करे, चाहे वो मुझ पे बाउंडेशंस लगाए, चाहे वो मेरे लिए पॉजेसिव हो, चाहे वो मेरे को थप्पड़ मार दे, मेरी बेइज्जती करे, वो जो कुछ करती है ना मुझे सब अच्छा लगता है। और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, मैं उसको प्यार करती हूँ। उसकी हर एक चीज़ मुझे पसंद है, हर एक चीज़। उसका गुस्सा तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्यार, उसकी केयर, उसका अपनापन, उसकी इनसिक्योरिटीज़ मुझे लेके, वो सब मैं देखती हूँ। मुझे पता है यार। तो मायरा बोलती यार इतने से टाइम में इतना ज़्यादा प्यार कैसे? तो सीरत बोलती है यार टाइमिंग से प्यार नहीं होता। आप किसी के साथ ना पूरी ज़िंदगी बिता देते हो ना, तब भी आप उससे प्यार नहीं कर पाते। और किसी के साथ ना आपको 1 मिनट में ना ऐसा लगता है कि बस यार यही पूरी दुनिया है तुम्हारी, इसके बिना तो तुम जीना सोच भी नहीं सकते हो। समझ में आया? और तुम क्या बात कर रही हो यार, हाँ? तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे कोई ऐसा मिल गया जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी देखती हूँ, पूरी लाइफ में उसके साथ देखती हूँ। मैं उसके बिना जी भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती मैं जीने का। और तुम कह रही हो कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं किसी और को पसंद कर लूँ, वो भी मर जाएगी और मैं भी मर जाऊँगी। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं मायरा। और तुम मेरी फ्रेंड हो ना, बेस्ट फ्रेंड हो ना, या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? मुझे ये बता दो। मेरा कहते तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ और चल रहा है? कुछ और चल रहा होता ना तो आज से कई साल पहले हम एक साथ होते। हमारे तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बस मैं कंसर्न हूँ तुम्हें लेके कि तुम्हारे लिए अनिका ठीक नहीं है। मुझे ये फील होता है कि अनिका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो सीरत बोलती अच्छा ठीक है, तुम मेरी फ्रेंड हो, आई नो, और तुम्हें मुझे लेकर टेंशन है और तुम मेरे लिए सब कुछ अच्छा चाहती हो, आई एग्री। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार मेरे लिए अनिका को एक बार सिर्फ अच्छी लड़की समझ के देखो, हाँ? एक बार उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखो प्लीज़। सिर्फ उसका लड़ना झगड़ना ये सब मत देखो, उसके पीछे का भी रीज़न देखो ना कि वो क्यों लड़ती है, क्यों झगड़ती है, क्यों मुझ पे इतना हक जताती है, क्यों मुझे हमेशा बाउंडेशन में रखने की कोशिश करती है। एक बार वो भी तो देखो ना। और तुम ही कह रही हो ना मुझे बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे पसंद आ रहा है ना। वो जब मुझ पे हक जताती है, मुझे कहीं आने जाने से रोकती है, कुछ करने से रोकती है, तो मुझे अच्छा लगता है यार। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम अ फ्री बर्ड, है ना? लेकिन अगर मुझे अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, तो इसका मतलब तुम सोचो ना कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करती होंगी मैं उससे। मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ। प्लीज़ मायरा, तुम मुझसे ना कुछ भी कह देना, मैं दोस्ती में ना तुम्हें अपनी जान भी दे दूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। लेकिन मैं माहिरा को नहीं दे सकती, सॉरी, मैं अनिका को नहीं दे सकती।
अनिका को छोड़ने का ख्याल भी नहीं ला सकती मैं अपने दिमाग में। उसको छोड़ने का ख्याल है कि मेरी सांसें छीन लेना, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। और अब हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है कि मैं कभी नहीं छोड़ सकती उसे, कभी भी नहीं। ये तुम्हें भी पता है। ऐसे मोड़ पे आके मैं उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मर जाएगी। वो क्या मर जाएगी, ये तसव्वुर करते ही मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। मैं ही मर जाऊंगी। समझ में आया? तो ये सोचना भी मत तुम। और प्लीज़ मेरी फ्रेंड हो ना, तो सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक बार उसे मौका दे दो प्लीज़। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, तुम मेरी फ्रेंड हो। तुमने ऐसे ऐसे सिचुएशन में मेरा साथ दिया है जब कोई मेरे साथ नहीं था, कोई भी नहीं था। और तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती हो। ठीक है, हमारा पास्ट में जो भी रिलेशनशिप था वो उसको लेके थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन जब वो समझ जाएगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। उसे बस समझाने की देरी है। वो तुमसे इसीलिए लड़ती है क्योंकि हमारा पास्ट में एक रिलेशनशिप रह चुका है, और उसकी जगह कोई भी होगा ना वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। मैं भी उसकी जगह होंगी तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूँगी। मुझे पता चल जाए अनिका किसी और के साथ इतना कंफर्ट जोन में है तो मुझे भी होगी प्रॉब्लम, नो डाउट। बट जब वो समझ जाएगी ना तो वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेगी। उसको नहीं पता है अभी कि तुम और मैं कौन सा बॉन्ड शेयर करते हैं, किस लेवल पे हैं हम लोग। वो सिर्फ वो एक रिलेशनशिप टैग की वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रही है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी इनसिक्योरिटीज समझो यार प्लीज़। सिर्फ मेरे लिए मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो मायरा को बहुत समझाती है। तो मायरा थोड़ी देर सोचती है और कहती है ठीक है, तुम कह रही हो ना, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक मौका दूंगी उसे, सिर्फ एक मौका, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आ गया तुमको? तो सीरत बोलते ठीक है, सिर्फ एक मौका। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है ना कि अनिका मेरे लिए ठीक नहीं है, या तुम ऐसा प्रूव कर देती हो कि नहीं अनिका मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर मैं सोचूंगी इस बारे में, ठीक है। लेकिन तुम एक मौका दो। मुझे पता है वो बहुत अच्छी है यार, वो बहुत अच्छी है। और सोचूंगी क्या, मैं खुद ही को मार दूंगी यार, ख़त्म ही कर दूंगी ये किस्सा। क्योंकि ना मैं तुम्हारा दिल दुखा सकती हूँ, और उसका तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती दुखाने का, सपने में भी नहीं। उसने मेरे लिए सबके सामने स्टैंड लिया है यार। उसने अपने पापा को हमारे बारे में बता दिया है, और ऐसे मोड़ पे आके मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। आई एम सो सॉरी माहिरा। तो इससे अच्छा यही है कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, उसको एक मौका दे दो। माहिरा बोलती है ठीक है, मैं देती हूँ उसको एक मौका। आई होप कि वो अच्छी निकले। ये कह के वो सीरत को हक करती है। तो अनिका दूर से देखती है कि वो और सीरत हक कर रहे हैं, तो अनिका का एकदम से दिमाग ख़राब होता है। वो आती है, सीरत का हाथ पकड़ती है और उसको कार की तरफ खींच के ले जाती है। कहती है क्या बदतमीज़ी थी ये, तुम उसको हक कर रही थी, मेरे मना करने के बाद भी ना तुमने उसको इतना हक किया। तुम ना मेरे पास भी मत फटकना अब। तो सीरत उसका हाथ पकड़ते कहते प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद तुम्हें जो रिएक्ट करना है ना तुम करना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। तो अनिका बोलती अब जो भी बात कहनी सुननी है ना वो बाद में होगी, अभी गाड़ी में बैठो, फ़ोन आ रहा था, आंटी का फ़ोन था, वो बार बार पूछ रहे हैं इतनी देर कहाँ हो गई हम लोगों को, चलें अब। तो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। फार्म हाउस पे जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, गाड़ी में से उतर रहे होते हैं, तभी जो है वहाँ उसके अब्बू आते हैं और वो सीरत को लेके निकल जाते हैं। तो अनिका जो है जाके गाड़ी में से बैग उतारने लगती है, तो उसकी मायरा से टक्कर हो जाती है। तो मायरा को देख के एकदम किलस जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मायरा उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, कहती है कि सुनो मेरी बात। तो अनिका बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और मुझे अच्छे से पता है जो तुम कर रही हो ना ये मुझे बहुत अच्छे से पता है।
तो माहिरा और अनिका के बीच में कुछ बातें होती हैं। तो सीरत दूर से देख रही होती है, उसका ध्यान अनिका पे ही होता है। तो माहिरा और अनिका के बीच में कुछ बातें होती हैं। अब वो बातें क्या होती हैं ये हम आगे जानेंगे, लेकिन वो लोग कुछ बातें करते हैं और दोनों फिर हंस के बातें करने लगते हैं आपस में। माहिरा उसको लास्ट में इतना ही बोलती है कि आई एम सॉरी जो मैंने किया, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तुम्हारी तरह उसको लेके थोड़ी सी पजेसिव हूँ, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आया तुम्हें? और ठीक है, उसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें एक मौका दूँ, तो मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम अपने आप को प्रूव करो। ठीक है, वो मेरी फ्रेंड है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रही हूँ? तो अनिका बोलती हाँ ठीक है, बट प्लीज़ मेरी भी तुमसे एक रिक्वेस्ट है ना। तो मायरा बोलती हाँ बोलो क्या रिक्वेस्ट है। तो कहती है बस यही कि तुम उसके ज़्यादा क्लोज मत जाया करो। मुझे ना, आई नो तुम उसकी फ्रेंड हो और बहुत अच्छी फ्रेंड हो, लेकिन ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मायरा हंसती है, कहती ये तो मैं नहीं कर सकती, तुम चलती हो ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे बोलती हो तो अनिका हंसने लगती है, कहती है अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि तुम उसके क्लोज जाती हो इसलिए नहीं, कि तुम सीरत के क्लोज जाती हो मैं इसलिए नहीं जलती। तो मायरा कहती है तो, कहती है वो ना तुम क्लोज जाती हो ना किसी और के, इसलिए मुझे जलन होती है। तो मायरा हंसती है, कहती है ओहो फ्लर्ट, हाँ फ्लर्ट, गलत बात। हाँ दोस्त के मतलब गर्लफ्रेंड के दोस्त से फ्लर्ट, क्या बात है। हाँ नॉट बैड। तो दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं। तो सीरत जब ये देखती है तो अपनी बात ख़त्म करके अब्बू के साथ और अनिका के पास आती है और उसे हक करती है। कहती है क्या बातें चल रही हैं भाई दोनों में। तो मायरा कहती है कुछ नहीं, हमारे बीच फ्रेंडशिप हो गई है बस। हाँ तो सीरत ये सुन के खुश हो जाती है, कहती है थैंक गॉड तुम दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। या अल्लाह शुक्र है तेरा, बचा लिया तूने मुझे कसम से, नहीं तो मेरी तो ऐसा लग रहा था मेरी तो जान ही निकल जानी है। तो वो ऐसे बोलती है तो अनिका हंसती है, कहती है हाँ तुम्हारी तुम्हारी जान तो बात बात पे निकलती है ना। तो वो हंसने लगती है, कहती है कि नहीं मेरी जान तो तुम हो ना, तो तुम कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के, जब तुम नहीं निकलोगी मेरे दिल से तो मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो मायरा कहती है ओहो कितनी चीज़ी लाइन थी। तो अनिका हंसती है, कहती है लेकिन मुझे पसंद है, चीज़ी है चाहे जैसी भी है मुझे पसंद है। तो अनिका उसको हक करती है सीरत को, तो सीरत भी उसे हक कर लेती है। माहिरा जब ये देखती है तो उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, वो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती। तो अनिका कहती है अब इसे क्या हुआ, अभी तक तो ये ठीक थी। सीरत बोलती छोड़ो ना, क्या हुआ, ठीक हो जाएगी वो। वैसे तुम दोनों की फ्रेंडशिप हुई कैसे, मैं ये पूछ सकती हूँ? तो अनिका बोलती वो तो राज की बात है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, ठीक है अभी हम चलें। तो ये बोल के जो है वो वहाँ से अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो सब के पास जाके लोग बैठते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं आपस में, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सब लोग हंसी मजाक एक दूसरे से कर रहे होते हैं। फिर यहाँ खाना बनाने का टाइम आता है कि खाना कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। सबसे पूछा जाता है कि भाई कौन क्या खाएगा, सब अपनी अपनी फरमाइश कर देते हैं। तो जब सीरत की बारी आती है, सीरत से पूछा जाता है भाई तुम क्या खाओगी। हाँ तो अनिका बोलती है कि ये क्या खाएंगी ये तो मुझे पता है। तो सीरत की मम्मी बोलती है वाह मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई तुम लोगों के बीच में कि अनिका को तुम्हारी पसंद नापसंद सब पता है। तो सीरत हंसती है, कहती मम्मी शी इज़ द बेस्ट, आपको पता है शी इज़ बेस्ट। तो अनिका हंसती है, कहती है एक काम करते हैं ना, आज मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ सबके लिए, ठीक है। तो सीरत बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, सबके लिए खाना अकेले तुम बनाओगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, घर में सर्वेंट वो कर लेंगे, तुम चलो इधर आओ यहाँ बैठो। तो सब हंसने लगते हैं। तो अनिका बोलती है कुछ नहीं होता, ठीक है मैं बना के आती हूँ, अभी तुम यहाँ बैठो। और वो हल्का सा झुकती है और कहती है वैसे भी तुम्हारे लिए खीर तो मैंने ही बनानी है ना,
तुम मेरे हाथ की खीर खाओगी ना। तो जब वो ऐसा बोलती है तो उसे सीरत को बड़ा अच्छा लगता है। कहती है हाँ ना, तुम्हारे हाथ की खीर खानी है, लेकिन प्रॉमिस करो सिर्फ खीर बनाओगी, बाकी का खाना सब कोई और बनाएगा। तो कहती है ओके ठीक है। तो ऐसे जो है झुक के और इधर उधर देखती है तो सब अपने अपनी बातों में व्यस्त रहते हैं। वो फटाक से सीरत के लिप्स पे किस कर लेती है। सीरत ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कहती है ये क्या था, पागल हो गई हो, सब लोग यहीं बैठे थे। तो कहती है किसी ने नहीं देखा, और तुम्हें ना ऐसे छेड़ने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब तुम ऐसे डर जाती हो ना, हाय, और जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आहा क्या मज़ा आता है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती यार। सुकून मिलता है मुझे तुम्हें ऐसे देख के। तो सीरत हंसती है, कहती हाय, मतलब मुझे परेशान करने में तुम्हें बड़ा सुकून मिलता है हाँ। तो कहती और क्या, नहीं मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तुम ऐसे परेशान होती हो। तो सीरत हंसती है। फिर वो अनिका वहाँ से खड़ी होती है और जो है सबको बोलती है ठीक है, तो फिर मैं आज की खीर, मीठे में डेजर्ट में खीर मैं बनाऊंगी। तो सब लोग कहते हैं ठीक है, अब तुम्हारे हाथ की खीर भी खा के देखते हैं कैसी बनी होगी, है ना। तो ऐसा बोलती है। फिर उसके बाद जो है वो लोग आपस में अपने कपड़े वपड़े चेंज करने लगते हैं, अपना सामान सेट करने लगते हैं सब लोग। मायरा सीरत के पास आके बैठ जाती है। वो उसे जो है हक करके बैठी होती है। तो सीरत उसको थोड़ा सा दूर करती है अपने आप से और कहती है प्लीज़, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना, अनिका को नहीं अच्छा लगता हाँ। तो अनिका तुरंत पलटती है, देखती है माहिरा उसे हक करके बैठी होती है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या तरीका है, मतलब अभी मैंने मना किया था। फिर वो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल कर ले जाती है और उसे माहिरा की कही हुई बात याद आ जाती है। अब वो बात क्या थी ये हम जानेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो उसे माहिरा की कही हुई बात याद आ जाती है और वो वहाँ चुपचाप कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। सीरत जो है माहिरा को अपने आप से दूर करती है थोड़ा सा और कहती है यार प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो ना, तुम्हें पता है उसे बुरा लगता है। तो माहिरा भी फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। उसे अंदर से फील तो होता है बुरा, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर वो चली जाती है वहाँ से माहिरा भी, और अनिका किचन में चली जाती है। सीरत भी फिर अनिका के पीछे जाती है और वो अनिका को पीछे से हक कर लेती है जाके। अनिका बोलती है छोड़ो यार मुझे, वो उसका मूड ख़राब रहता है लेकिन वो शो नहीं कर रही होती कि उसका मूड ख़राब है। तो सीरत से बोलती है छोड़ो यार मुझे तुम। तो कहते क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा माहिरा ने मुझे ऐसे हक किया था हाँ। तो कहती नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और माहिरा की बात का मुझे बुरा नहीं लगता, हम फ्रेंड बन गए हैं ना। तो सीरत बोलती है अच्छा, तुम इतने अच्छे फ्रेंड बन गए हो कि वो मुझे हक करे किस करे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ। तो अनिका बोलती है हाँ मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो ऐसा बोल के उसे किस कर रही होती है, मतलब सीरत अनिका को किस कर रही होती है। तभी वहाँ माहिरा आती है, कहती है क्या चल रहा है भाई ये तो माहिरा बहुत अलग से टोन में ये बात बोलती है। सीरत उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो हाँ। तो माहिरा बोलती है मैं तो पानी लेने आई थी, मुझे प्यास लग रही थी, तुम लोग थोड़ा सा स्पेस भी दे लो, घर में और भी लोग हैं, कोई देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सीरत तुम क्या ही अनिका से बार बार चिपके रहती हो हाँ। थोड़ा सा हंस के बोलती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और फिर अपने काम में लग जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो पानी लेके मायरा किचन में से चली जाती है और सीरत जो है अनिका की तरफ देखती है, कहती तुम क्या चल रहा है ये, मुझे समझाओगी। तो अनिका बोलती कहाँ क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो सीरत बोलती तुम मुझे नहीं बताओगे तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। तो अनिका बोलती कुछ नहीं हुआ था, तुम बेवजह सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच में ठीक है। तो बोलती है मुझे बताओगी या नहीं। तो अनिका बोलती है कोई बात नहीं हुई थी, समझ में आया। वो वहाँ से खीर वीर अपना चढ़ा के गैस पे वहाँ से चली जाती है। सीरत को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, ये कैसे बिहेव कर रही है सडन। तो वो अनिका के पीछे जाती है, उसे कॉरिडोर में पकड़ लेती है, कहती है क्या क्या चल क्या रहा है, मुझे समझाओगी ज़रूर तुम। तो अनिका उसे किस करने लगती है ज़ोर से। सीरत उसको पीछे करती है, कहती पागल हो गई हो, सब यहीं पे हैं, क्या कर रही हो ये तुम।
तो अनिका बोलते तुम्हें चुप कराने का ना मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, समझ में आया तुम्हें, और कुछ नहीं है। तो वहाँ से उसकी मॉम गुजर रही होती हैं सीरत की, तो वो देखते हैं, कहते तुम दोनों फिर लड़ने लगे, कभी तुम दोनों में इतना प्यार हो जाता है, कभी तुम दोनों लड़ने लगते हो, क्या चलता क्या है तुम दोनों के बीच में, क्या मियाँ बीवी की तरह बिहेव करते रहते हो, हाँ। तो ये सुन के दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ से रिहान और माहिरा गुजर रहे होते हैं, तो माहिरा कहती है ऐसा ना हो कि ये सच में मियाँ बीवी बन जाए। तो उसकी मम्मी भी हंसते हैं, कहते तू भी ना ऐसी बातें करती है। तो ये सुन के जो है अनिका हंसती है, कहती है हो सकता है। तो माहिरा आके सीरत को हक करती है, कहती है उफ, जैसे ही हक करती है सीरत एकदम से पीछे हटती है। तो माहिरा कहती है कि क्या हो गया तुझे, हाँ तू कैसे पीछे भाग रही है। तो सीरत बोलती है तुम्हें मैंने समझाया था ना। तो मायरा बोलती है अरे इतना हक तो है ना मेरा, अब तू अनिका को तो हक करेगी, इससे अच्छा है मैं तुझे हक कर लूँ, हाँ। तो अनिका जब ये सुनती है तो उसे गुस्सा आता है, वो मायरा की तरफ घूर के देखती है बहुत बुरी तरीके से और वहाँ से चली जाती है। सीरत जब उसकी तरफ देखती है तो कहती है यार देखो तुमने उसे फिर से गुस्सा दिला दिया ना, मैंने तुझे बोला था मत कर। अब वो गुस्से में क्या करती है ना, उसका खामियाजा सब मुझे भुगतना पड़ता है। तुझे तो कुछ नहीं कहेगी लेकिन उसका सारा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, समझ में आया। ते बोल के वो जो है अनिका के पीछे चली जाती है, मायरा किचन में चली जाती है। तभी ऑर्डर हो जाता है कि भाई भूख लग रही है, खाना लगा लो, काफ़ी रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, फिर हम लोग सोएंगे भी। सब लोग ऐसे बोलते हैं तो डिनर टेबल पर डिनर लगाया जाता है और माहिरा किचन में जाती है और वो पूरी खीर में जो है लाल मिर्च मिला देती है, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च मिली होती है, जिसकी वजह से खीर का कलर एकदम रेड रेड हो जाता है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यार ये तो रेड हो गया, सब देखेंगे तो कहेंगे ये रेड खीर कैसे है, क्या करूं। तो ऊपर से खूब सारा केसर उतारती है और केसर डाल देती है उसके अंदर। केसर डालने के बाद उसमें वो दूध बढ़ा देती है, कुछ ऊटपटांगी करने लगती है। तो वो खीर जो है लेके आती है, देखती है तो उसका कलर थोड़ा अजीब तो होता है, लेकिन कहती है चलो मैं संभाल लूँगी जो भी होगा। तो वो लेके आती है और सबको वहाँ पे सर्व करने लगती है। सब लोग खाना खा लेते हैं और खीर सर्व की जाती है। तो जैसे ही सीरत के पास वो खीर जाती है, वो खीर की तरफ देखती है, फिर अनिका को देखती है। तो अनिका कहती है क्या हुआ। सीरत कहती है कुछ नहीं, आज खीर का कलर थोड़ा अजीब नहीं है। तो वो भी खीर की तरफ देखती है, अनिका भी, वो कहती है कि हाँ अजीब तो है लेकिन। तभी मायरा बोलती है अरे तुमने इसमें केसर डाला था ना, उसकी वजह से हो गया है। तो अनिका बोलती है हाँ मैंने केसर तो डाला था, लेकिन वो ऐसे चुप हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो सीरत की मॉम बोलते हैं कि हाँ केसर पड़ने से कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो माहिरा की जान में थोड़ी जान आती है, तो पहला बाउल उठा के सीरत को देती है। तो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ये खीर क्या क्या रायता फैलाने वाली है। तो ये आगे जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।